एक दिन पत्नी कपकेक में कैंडल लगाकर पति के पास ले गई, क्योंकि आज कंजूस का बर्थडे है। हो भलाई से कौन बर्थडे मनाता है? तुम बड़ा केक क्यों नहीं लाई? पत्नी बोली, बेबी तुम्हें मालूम है बड़ा केक कितने का आता है? 300 रुपए, जिससे हमारे पूरे हफ्ते का राशन आ जाएगा। दोपहर को पति आकर कहने लगा, बेबी क्यों ना आज हम पानी दाल की जगह पनीर खाए? पत्नी चौंकते हुए, क्या आप ही तो कहते थे कुछ दिनों में पनीर सोनार की दुकान में इतनी थैली में बिकेगी, अब क्या हुआ? हमें कंजूसी का मिसाल खड़ा करना है, पनीर वनीर भूल जाइए। पूरे साल कंजूसी करके मुझे सताते रहे और आज बर्थडे है तो पनीर खाना है, होने नहीं दूंगी। जब उसने खाना परोसा, कंजूस रोने लगा, आज मेरा बर्थडे है, नहीं खाना मुझे ये पानी दाल। पत्नी झट से बोली, कोई बात नहीं बेबी, आज आप फास्ट कर लो और ये दाल कल खा लेना, कल तो आपका बर्थडे नहीं है। हाय हाय होए होए। एक दिन पत्नी ने सेब काटकर उसके 7 टुकड़े किए और एक पीस खाकर बाकी फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि महाकंजूस पति हफ्ते में एक ही सेब लाता है। हो, हम कश्मीर में नहीं रहते जो मैं तुम्हारे लिए 10 रुपए में 1 किलो सेब ला दूं। यहाँ बहुत महंगी है, एक से पूरा हफ्ता काम चलाना। एक पीस सेब खाकर पत्नी परेशान हो गई थी। वो पति से बोली, सुनिए आप मेरे लिए कोई सस्ता फल ले आइए, डॉक्टर ने मुझे एक फल खाने को कहा है, एक पीस नहीं। हो, सस्ते में तुम्हें सिर्फ छिलके मिलेंगे, फल नहीं। अब मेरे दिमाग में चाटो, हो सके तो एक कप चाय पिलाओ। पत्नी को बहुत गुस्सा आया, उसने जाकर एक चुटकी चाय पत्ती डालकर एकदम फीका चाय बनाया। जैसे ही पति ने पिया, वो बोला, छी, ये चाय है या साबुन का पानी? तुम्हें ज्यादा चाय पत्ती डालना था। फिर पत्नी चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है हम आसाम में रहते जो चाय पत्ती भर भर के डालूं? यहाँ चाय पत्ती कितनी महंगी है, क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा? एक दिन नौकरानी के दाएं हाथ में चोट लग गई, सो जैसे तैसे करके उसने उल्टे हाथ से खाना बनाया। जैसे ही मालिक ने खाना चखा, वो पागल हो गए। अद्भुत, इतनी स्वादिष्ट। आज से तुम सिर्फ उल्टे हाथ से खाना बनाओगी, राइट हैंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगी, ठीक है? 2-3 दिन में जब नौकरानी की चोट ठीक हो गई, उल्टे हाथ से रोटी बनाना बहुत कठिन है। मालिक को क्या ही पता चलेगा, वो दोनों हाथों से रोटी बनाने लगी। लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए। अरे तुम्हें मना किया था ना, दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करोगी। अगर इस हाथ में ज्यादा चून मची है तो उखाड़ कर फेंक देता हूँ, ठीक है? सनकी, सिर्फ उल्टे हाथ का बना हुआ खाना है ना, चलो ठीक है। उसने सब्जी बनाकर उसमें ढेर सारा नमक और करेले का जूस मिला दिया। खाती सनकी, छी, इतना भद्दा सा स्वाद, तुमने उल्टे हाथ से नहीं बनाया? नौकरानी हंसते हुए, मालिक खाना तो मैंने बाएं हाथ से ही बनाया था, लेकिन उससे पहले मैं टट्टी करने टॉयलेट गई थी। हाय हाय होए होए। एक दिन बुक्कड़ नौकरानी मजे से बैठे चाट चाट कर खीर खा रही थी, लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए और उसका सपना टूट गया। कब से बुला रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 6 महीने हो गए, मैंने कुछ मीठा नहीं देखा, आज खीर बना दूँ? मालिक कुछ देर सोचकर बोले, खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है, चलो ठीक है बना दो। हो, ये सनकी इतनी आसानी से कैसे मान गया? खुशी की मारी उसने जल्दी चावल भिगो दिया, फिर दूध उबालकर उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर टेस्टी खुशबूदार खीर बनाया। पहले मालिक को दे देती हूँ, फिर आराम से बैठकर मजे से खाऊंगी। जैसे ही वो ले गए, मालिक टूट पड़े। चंद सेकंडों में वो पूरा खत्म करके बोले, और ले आओ। नौकरानी जाकर ले आई। मालिक तेजी से खत्म करके फिर बोले, जल्दी से जाओ और जितना बचा है सब ले आओ। नौकरानी रोने लगी, मालिक सब आप खा जाओगे तो मैं क्या करूँगी? मालिक हंसते हुए, क्या मतलब? तुमने तो 6 महीनों से मीठा नहीं देखा था ना, इतनी देर से खड़ी होकर देख तो लिया, और क्या करोगी? एक दिन नौकरानी ने हरे रंग की नींबू काटकर उनसे शिकंजी बनाया, क्योंकि कुछ दिन पहले नौकरानी ने मालिक को पीले रंग का केक खाने को दिया था। उस दिन से मालिक पीले रंग का नींबू हो या कुछ भी, वो हर पीली चीज से नफरत करने लगे हैं। एक दिन मालिक संतरे लेकर आए, जल्दी से इन्हें काट कर ले आओ। ओ मालिक, ये तो खट्टे होंगे, आपको पीले संतरे लाना चाहिए था, वो मीठे होते हैं। मालिक चिल्लाने लगे, लाल पीली, तुम नहीं जानती मुझे पीली चीजों से सख्त नफरत है, एक थप्पड़ लगाऊंगा दोनों गाल पीली हो जाएगी, समझी? क्या गलत कह दिया मैंने? सनकी मालिक, तेरी अकड़ तो मैं तोड़ कर रहूंगी। अगले दिन वो खुजली वाली पेड़ के पत्ते तोड़ कर लाई और अच्छे से कूटकर दाल में मिला दिया। खाते ही सनकी हिल गया। अरे क्या मिलाया तुमने दाल में? नौकरानी हंसते हुए, मालिक दाल तो पीली होती है और आपको तो पीली चीजों से सख्त नफरत है, इसीलिए दाल को हरा करने के लिए मजबूरन मुझे पत्ते डालने पड़े, शायद वो खुजली वाले पत्ते थे। लग गए। एक दिन नौकरानी ने कच्चे चावल, आटा और कच्ची सब्जियां प्लेट में डालकर मालिक को परोसा, क्योंकि सनकी मालिक चाइनीज लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे ही कच्ची चीजें खाऊंगा तो मैं भी चाइनीज लोगों जैसे सैकड़ों साल जीऊंगा। एक दिन सनकी क्वाश लेकर आए, ये देख नौकरानी पूछने लगी, मालिक इसे भी कच्चा खाओगे या पका कर लाओ? सनकी गुस्से से,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? तुम नहीं जानती मुझे सैकड़ों साल जीना है। आइंदा अगर ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा जीभ काट दूंगा। सन की आदमी, सैकड़ों साल जीना है, मैं दुआ करूंगी वो जल्द से जल्द टेव हो जाए। गुस्से के मारे उसने कच्चे आटे से कुछ बनाया, फिर क्वाश के पीसेस के साथ ढक के ले गई। देखते ही सन की डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक सिर्फ कच्ची चीजों से आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आपको सांप बिच्छू ये सब भी खाना पड़ेगा, बिल्कुल चाइनीज लोगों की तरह। एक दिन नौकरानी ने बासी रोटी के साथ थोड़ा सा अचार डालकर मालिक को परोसा, क्योंकि कुछ महीनों से मालिक हद से ज्यादा बचत करने लगे हैं। सुनो, और रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, यादी तुम खा लेना। ये कहकर वो रोज की तरह तुरंत उठकर बाहर चले गए। कंजूस कहेगा, इतने पैसों का करता क्या है, आज देखती हूँ। वो मालिक का पीछा करने लगी। उसने देखा मालिक मटकी में पैसा भर के एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दफना रहे हैं। अगर ये पैसे मैं घर पर रखता तो जरूरत पड़ने पर मुझसे खर्च हो जाते, लेकिन ऐसे ही पैसे बचाकर मैं शहर का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन उनकी जाति नौकरानी ने सारा पैसा निकालकर चुरा लिया। अब आएगा स्वाद। अगले दिन जब मालिक मटका देखने गए तो उनका होश उड़ गया। वो जोर जोर से रोने लगे। पूरा दिन वो सदमे में थे। फिर नौकरानी आकर बोली, मालिक मैं समझ सकती हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है। आप कुछ कागज के टुकड़े मटके के अंदर डाल देना और समझ लेना पैसा वही गड्ढे में पड़े है, क्योंकि वैसे भी वो पैसे आपके किसी काम के नहीं थे। एक दिन पत्नी ने ढेर सारी घास फूस और जड़ी बूटी कूटकर अपने चेहरे पर लगाया, क्योंकि कंजूस पति फेस मास्क के नाम पर यही लेकर आया। हो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से ढूंढ ढूंढ कर ये सब लाया। केमिकल वाली फेस मास्क महंगी और बिल्कुल अच्छी भी नहीं होती। ये देसी चीजें बिना पैसों की बेस्ट है। अगर मेरे चेहरे को कुछ हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही उसने मुंह धोया, जिसका डर था वही हुआ। ये देखिए मेरे चेहरे को क्या हुआ है, जल्द से मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। हो, डॉक्टर क्यों? हरी सब्जी कितनी फ्रेश होती है, ऐसे ही तुम भी फ्रेश लग रही हो। कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते भर में निकल जाएगा। हरा मतलब फ्रेश ना, चलो ठीक है। उसने खाने में ढेर सारी हरी मिर्च डालकर बिल्कुल हरा सब्जी बना दिया। खाते ही पति को साथ पूछते याद आ गई। पत्नी तुरंत बोली, कैसी लगी फ्रेश हरी सब्जी? जब तक मेरा चेहरा ठीक नहीं होता आपको रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। हाय हाय होए। एक दिन नौकरानी चटाई और तकिया लेकर पेड़ के नीचे सोने लगी, क्योंकि सन की मालिक ने उसे एक दिन के लिए घर से निकाल दिया। बात सुबह की है। नौकरानी खाने में केले की फूल की सब्जी बना रही थी। मालिक खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लेकर आई, पहला चम्मच में ही मालिक चिल्लाए, वक्त सब्जी में तो नमक कम है। केरकेरी तुमने ध्यान से क्यों नहीं बनाया? इतनी महंगी सब्जी मैंने खरीद कर लाया था। सजा के तौर पर मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए घर से बेदखल करता हूँ। आइंदा अगर सब्जी में नमक कम हुआ तो पूरा हफ्ता तुम्हें पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा, समझ गई? रात को पेड़ से भूत आ गए तो नहीं छोड़ूंगी मैं मालिक को। अगले दिन उसने खाने में 10 चम्मच नमक डाल दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, नौकरानी तुरंत बोली, सब्जी कैसे बनी मालिक? आपने कहा था नमक कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने पूरे 10 चम्मच नमक डाला है। कम होने का चांस ही नहीं। आज तो मैं घर के अंदर सोऊंगी। एक बार कंजूस पत्नी को लेकर वेकेशन मनाने गया। ये हम कहाँ गए? आपने तो कहा था 5 स्टार होटल होगा, साथ में स्विमिंग पूल जिसमें हम खूब मस्ती करेंगे। ये सुन कंजूस पत्नी का हाथ पकड़कर दिखाने लगा, बेबी ये घर भी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ये मेरा पुश्तैनी घर है और ये रहा हमारा स्विमिंग पूल। पत्नी चौंकते हुए, पागल तो नहीं हो गए? ये तो तालाब है। अरे पता है बेबी, इस तालाब के अंदर मैं मछली पालूंगा, जिन्हें बेचकर हम खूब पैसे कमाएंगे। 5 स्टार होटल में तो सारे पैसे वेस्ट हो जाते, लेकिन यहाँ बचत ही बचत। गुस्से के मारे पत्नी जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर पेड़ पर लगी नारियल पर पड़ी। बेबी किसी को कहकर वो नारियल तुड़वाओ। किसी को क्यों? मैं तुम्हारे लिए नारियल तोड़कर लाता हूँ। जैसे ही कंजूस पेड़ पर चढ़ा, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। हाय मर गया रे मर गया, मेरा कमर। पत्नी हंसते हुए, अगर नारियल तोड़ने को किसी को बोल देते तो पैसा देना पड़ता ना। कोई नहीं, अब इसके बदले डॉक्टर को पैसे देना। एक दिन मालिक 1 दर्जन केले लेकर आए और नौकरानी से बोले, डॉक्टर के पास गया था, कमीनों ने 2 सिरिंज खून निकाल लिया टेस्ट करने के लिए। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए ये केले लाया हूँ। खबरदार अगर तुमने छुआ भी। इतने खूबसूरत ताजे ताजे केले देख नौकरानी को खाने का बहुत मन हुआ। कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो जाकर बोली, मालिक काम करते करते मेरा सर चकरा रहा है, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, क्या मैं 2 केले खा लूं? मालिक गुस्से से, हाँ मुझे मालूम था तुम कुछ न कुछ नाटक करोगी।
भूल से भी केलों की तरफ देखना मत। अब चुपचाप जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। नौकरानी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने चाय में चीनी की जगह ढेर सारा नमक डाल दिया। पीते ही मालिक किरकिराए, चाय के नाम पर नमक से भरा हुआ ये क्या लाई हो? नौकरानी झट से बोली, नहीं पता मालिक, मुझे तो पूरी दुनिया धुंधला नजर आ रही है। अगर शाम तक केले नहीं खाए तो खाने में भी गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है। एक बार नौकरानी ने काली रंग की रोटी बनाई, फिर काली सब्जी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अपने पुराने फेवरेट काला खाना काला पीना वाली एटीट्यूड में वापस आ चुके हैं। बहुत घुमाया है तुमने मुझे, लेकिन अब नहीं, आज से मुझे सब कुछ काला ही चाहिए, समझी? अगले दिन नौकरानी ने काले रंग की मैगी बनाकर मालिक के लिए ले गई, लेकिन खुश होने के बजाय सन की चिल्लाने लगा, कलमुही, तुमने कहा था ना मुझे काली चीजें पसंद है, तो फिर ये सफेद प्लेट में क्यों लाई? मन कर रहा है तुम्हारे चेहरे पर काला पोत दूं। सनकी, मेरे चेहरे पर काला पोतेंगे, नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे, जब नौकरानी 2-3 घंटे बाद भी खाना लेकर नहीं आई। मालिक किचन देखने गए। क्या कर रही हो, खाना खाए? नौकरानी झट से बोली, मालिक दिन में खाना क्यों? जब अंधेरा हो जाएगा तो मैं आपके लिए काली रात में काला खाना बनाकर लाऊंगी, तब तक आप भूखा रहिए।